आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूँ आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर और एंटरटेनमेंट से भरपूर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां शो का कल का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि फाइनली अब पुलिस वाले 23 अप्रैल के एपिसोड में एंट्री करने वाले हैं शाह हाउस में, जहां शाह हाउस में खुलने वाला है अब वनराज से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा राज। और ये राज खुलने के बाद शो की कहानी कौन सा यू टर्न लेने वाली है और किस तरह से आप लोगों को एंटरटेनमेंट के सभी डोज देने वाली है, वो देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करेगा। एक और जहां वनराज ने घर छोड़ा है, दूसरी तरफ यहाँ पर काव्या को ये कारण मालूम चल गया है कि वनराज डिवोर्स की वजह से नहीं बल्कि उसके साथ शादी ना करनी पड़ जाए इसलिए सब छोड़कर चला गया है। और दूसरी तरफ अब यहाँ पर आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि किस तरह से शो में एक नया लेवल जो सेट होने वाला है, वो ये है कि वनराज का सेलफोन अनुपमा को मिलेगा, लेकिन अनुपमा को यहाँ पर अब पुलिस वाले जो बताने जा रहे हैं उससे अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। जी हाँ, क्योंकि शो में अब आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरह यहाँ अनुपमा जो है वो ये जानने वाली है कि उनके पति ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन इस पूरी कहानी में क्या है सच्चाई और क्या है पूरा यहाँ पर ड्रामा, और क्या सच में वनराज ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है या फिर माजरा कुछ और ही है, तो देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में जहां एक ही पल में सब कुछ बदलते हुए शो में नजर आ रहा है। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी इन दिनों काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दर्शकों के सामने पेश की जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि अनुपमा और वनराज के तलाक को लेकर फैंस में सस्पेंस बना हुआ है। अब तक दर्शकों ने शो में कई ट्विस्ट देख लिए हैं। कर्फ्यू की वजह से कोर्ट बंद हो गया है और इन दोनों के तलाक की डेट भी पोस्टपोन हो गई है, लेकिन ये जानने से पहले ही वनराज गायब हो गया है। आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज घर छोड़कर चला जाता है। वो एक लेटर रख जाता है जिसे पढ़कर अनुपमा परेशान हो जाती है। लेटर में लिखा होता है कि वो कुछ दिनों के लिए अकेले रहना चाहता है और वो घर वालों के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वनराज ने लेटर में लिखा होता है कि उसे अपने सवालों का जवाब खोजना है और उसके बाद ही वो वापस आएगा। इधर वनराज काव्या का फ़ोन भी नहीं उठा रहा है और उसके नंबर को ब्लॉक भी कर देता है। इधर इस वजह से वो परेशान हो रही है और वनराज से मिलने के लिए अनुपमा के घर जाने का फैसला करती है। घर पहुंचते ही काव्या को वनराज के बारे में पता चलता है। ये सुनकर वो रोने लगती है और उसके घर छोड़कर जाने का सारा इल्ज़ाम वो अनुपमा पर लगा देती है। काव्या वनराज का लेटर पढ़कर और ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर डॉली भी उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डॉली काव्या को समझाने की कोशिश करती हैं कि उसे साफ साफ कहती हैं कि वो भाई और भाभी की ज़िंदगी से दूर चली जाए। काव्या डॉली की बातों को अनसुना करते हुए उसके सामने शादी की चुनरी ओढ़ती है, जिसे देखकर डॉली को खूब गुस्सा भी आता है। इधर नंदिनी यहाँ पर काफ़ी डर रही है काव्या को लेकर, क्योंकि दिन पर दिन काव्या की जो यहाँ पे हरकतें हो रही हैं वनराज को पाने को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी होती जा रही है, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी करने को यहाँ पर आतुर हो सकती है। शो के अब आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं पुलिस पहुँचेगी और वनराज का फ़ोन देगी, तो वहीं दूसरी तरफ काव्या का फ़ोन वनराज नहीं उठाएंगे तो काव्या अब उन्हें आखिरी यहाँ पर अपना जो मैसेज है वो देकर एक बड़ा फैसला लेती नजर आएंगी। खबरों की मानी जाए तो कहा जा रहा है कि वो अब यहाँ पर अपनी जान लेने की कोशिश करने वाली है। ऐसे में अब ये वाला ट्विस्ट शो में देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन अब इसी के साथ वनराज कहाँ पर है, तो आपको बता दें कि टीवी के नंबर 1 शो में आए दिन ऐसे ट्विस्ट आते हैं जिसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि आगे आने वाला ट्विस्ट टीआरपी लिस्ट में अपनी गद्दी से टस से मस नहीं होने वाला।
जी हाँ, हम अनुपमा की कहानी में आगे क्या होने वाला है उसे बता रहे हैं आपको। इन दिनों दिखाया जा रहा है कि वनराज अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। वनराज अनुपमा को तलाक नहीं देना चाहता है और ना ही वो काव्या से शादी करना चाहता है। दो नाव पर सवार होने की कोशिश में दो नाव में सवार होने की कोशिश में वनराज इतना टूट गया है कि उसने हर किसी से दूर होने का फैसला कर लिया है। वनराज ने अपने पीछे एक जो लेटर छोड़ा है जिसे पढ़ने के बाद पूरा शाह बुरी हालत में दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर काव्या भी वनराज के गायब होने से काफी परेशान है। काव्या शाह हाउस में खूब आकर ड्रामा भी कर चुकी है। इसके बाद अनुपमा फैसला लेगी कि वो खुद अपने दम पर वनराज को ढूंढ निकालेगी। एक और पुलिस सुसाइड थ्योरी पर काम कर रही है तो दूसरी ओर अनुपमा को विश्वास है कि उसके वनराज को कुछ नहीं हुआ है। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा सिलवासा में जाकर वनराज को ढूंढ निकालेंगी। वनराज की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वो खोया खोया सा रहने लगा है। इस मुश्किल भरी राह में अनुपमा को अपने पुराने दोस्त अद्वैत का साथ मिलेगा। अद्वैत पेशे से डॉक्टर है जो कि म्यूजिक के जरिए अपने जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज करते हैं और इसका रोल कोई और नहीं बल्कि अपूर्व अग्निहोत्री प्ले करने वाले हैं। अद्वैत की मदद से अनुपमा वनराज में नई जान फूंक देंगी जिसके बाद वनराज को पूरी तरह से एहसास हो जाएगा कि अगर उसके लिए किसी को फिक्र है तो वो सिर्फ ही अनुपमा है। अब देखना होगा आखिर काव्या की नई चाल कौन सी होगी। ऐसे ही तमाम ड्रामे और ट्विस्ट अभी शो में होने बाकी हैं जो देखना आप सभी शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि पल पल चीजें कैसे बदल रही हैं और अनुपमा को अब यहाँ अकेले ही वनराज शाह को खोजना है। वनराज उन्हें ऐसी हालत में मिलने वाले हैं और ये हालत अब यहाँ पूरी कहानी को पलट देने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे कि अनुपमा जिस वनराज से अपना पीछा छुड़ाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाह रही थी, लेकिन वो वनराज अब यहाँ पे डिप्रेशन के हालात में ऐसे मिले हैं कि अनुपमा को अब सारा का सारा ध्यान उन पर ही अपना लगाना पड़ जाएगा। आगे आने वाले दिनों में इनकी बॉन्डिंग और भी ज़्यादा बढ़ती नजर आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विलन अवैध अब पूरी तरह से यहाँ कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आएंगे और ये सब होगा सिर्फ और सिर्फ एक्टर अपूर्व अग्निहोत्री की वजह से। जी हाँ, जो इस शो में एक डॉक्टर की रोल प्ले करने वाले हैं और कहीं ना कहीं अनुपमा और वनराज के टूटते बिखरते रिश्ते को वो जोड़ने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन क्या सच में अनुपमा वनराज को माफ करके उसके साथ अपनी आगे की जिंदगी की शुरुआत करने का डिसीजन ले लेगी? अगर ऐसा होगा तो फिर कहानी तो भाई दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि फैंस तो यहाँ पे अनुपमा का यहाँ पर मूव ऑन वाला ट्रैक देखना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अब एक नई ही ट्रैक चल पड़ा है जहाँ पर अनुपमा और वनराज की ही कहानी पर सारा फोकस किया जाएगा। और इस दौरान आप सभी की जो यहाँ काव्या हैं वो पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करती नजर आने वाली है, वो भी देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि काफ़ी मज़ेदार काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।